हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट करेंगे जो कि सीजीएल के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीजीएल के एग्जाम अगले महीने के 11 तारीख से शुरू है, तो उसी के लिए हम कुछ मॉक टेस्ट करेंगे रीजनिंग के स्पेशली, और हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे 10 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले हम कंप्लीट कर लें। तो आज उसका फर्स्ट पार्ट है, मीन्स फर्स्ट मॉक टेस्ट है। बाकी हमारी जो सीरीज है मॉक टेस्ट की रीजनिंग के वो चल रही है, ये उसी के नेक्स्ट है, पर सीजीएल के लिए स्पेसिफाई ये फर्स्ट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त न लेते हुए। तो हमारे पास 1 से 9 क्वेश्चन तक दिए गए हैं, उसमें हमें इनके रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर, फिगर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें दिया गया बाइंडिंग बुक और उसके आगे का हमें बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्रिमिनल और गैंग। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मैंगो का जो नंबर आगे दिया हुआ है वो 50, उसके बाद चिल्ली। तो मैंगो का 50 नंबर कैसे बन सकता है, हम इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके देख लेते हैं। जैसे एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो 13 1 14, 14 14 28, 28 जी की प्लेस वैल्यू 7, 28 और 7 35, 35 ओ की प्लेस वैल्यू 15। तो 35 और 15 50। तो हमारा इसका मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा 50 हमारा ऑप्शन आ जाता है। ऐसे ही अब चिल्ली की प्लेस वैल्यू को ऐड करके और हम अपना ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एच की 8, 8 और 3 11, 11 के बाद 9 प्लेस वैल्यू आई की, 11 और 9 20, एल की 12, 2 बार एल है तो 24, 24 और 20 44, 44 प्लस आई की प्लेस वैल्यू, लास्ट वाले आई की प्लेस वैल्यू 9, तो 44 और 9 53। तो हमारा इसका 53 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी ई और एफ बी डी। ए बी ई की प्लेस वैल्यू देखते हैं हम। ए की तो 1 होती है, बी की 2 होती है, ई की 5 होती है। तो 5 2 1 तीनों को ऐड कर लिया तो हमारा 8 आ जाएगा, 8 हमें दिया गया है। अब एफ बी डी की प्लेस वैल्यू देखते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, बी की 2 होती है और डी की 4 होती है। तो 4 2 6 यानी 12, 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सी एफ डी बी, एक्स यू डब्ल्यू वाई, जी जे एच एफ। यहाँ पे हम अगर देखना चाहें तो हमें कुछ दिख सकता है बहुत ही बिल्कुल आसानी से। वो है कि जो सी के ऑपोजिट में जो होता है वो एक्स होता है, मतलब ए बी सी डी ई एफ, और हम इसी के नीचे ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स। अगर हम ऐसे देखें तो सी का ऑपोजिट कौन सा होता है, एक्स होता है। ऐसे ही एफ का ऑपोजिट यू होता है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू और बी का ऑपोजिट वाई। तो यानी ऑपोजिट लिए गए हैं। ऐसे ही हम अब जी का ऑपोजिट देखेंगे। जी का ऑपोजिट हमारा टी होता है, जे का ऑपोजिट क्यू होता है, एच का ऑपोजिट एस होता है और एफ का ऑपोजिट यू होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, BORE जो कि 10 है, फिर होटल के बारे में बताना है वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले वही प्लेस वैल्यू की तरफ चलते हैं। जो हमारे बी है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर की 18 और ई की 5। अब हमें एक चीज पता चल रहा है, यहाँ पे बी की 2 होती है, आर की 18 होती है, 18 और 2 20, ओ की 15 होती है, ई की 5 होती है, 15 और 5 20, यानी 40 इसका पूरा प्लेस वैल्यू का सम आ जाएगा। अब 40 को हम 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 ही वर्ड हैं, इस वर्ड में 4 ही लेटर हैं, तो 4 लेटर हैं तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया, फिर जितने भी लेटर है इसमें हैं उससे डिवाइड कर दिया, यानी 40 को 4 से डिवाइड कर दिया, 10 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं होटल, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है। तो ओ और टी और एच कितने हो गए, टी 20, ओ और ई मिला के 20 बनाएंगे, ओ का 15 होता है, ई का 5, तो 20 और 20 40 यानी 40, 40, एल का 12 होता है, 12 और 8 20 यानी 60। यहाँ पे 60 इनका जो प्लेस वैल्यू का सम है वो 60 आ रहा है। अब 60 टोटल इस वर्ड में लेटर कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, तो 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आप सबके सामने 2, 7, 6 आगे क्या आएगा। इसके अंदर हम अगर देखना चाहे तो कैसे देखेंगे, कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 7 और 6 की मल्टीप्लाई 42 होती है, 7×6 = 42 होती है, और उसको 2 से अगर डिवाइड करके देखें तो यहाँ 21 आना चाहिए, पर 21 हमारे कहीं भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये तो ट्रिक काम नहीं करेगी, दूसरा कोई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा लॉजिक क्या होता है, वो स्क्वायर और क्यूब के आसपास की वैल्यू देखते हैं। हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से अगर 1 माइनस करे तो 7 आ सकता है। यहाँ पे 6 का क्यूब 216 यानी 216 होता है, क्योंकि इतनी दूर हमारे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा। अब तीसरा एक और लॉजिक हम ढूंढ सकते हैं कि स्क्वायर के पास में, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारा 7 आ जाता है। अब ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 होता है, उसमें 3 ऐड कर दें तो 39 आ जाएगा। हमारे ऑप्शन में 39 है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 24, 27 क्वेश्चन मार्क 81, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, अब ये देखना है। यहाँ पे अभी देखो आप 24, 27 क्वेश्चन मार्क 81, तो अगर हम एक चीज देखना चाहें तो देख सकते हैं हम कि 27 × 3 81 होता है। इसी प्रकार से 24 को अगर हम 3 से गुणा करें, 24 × 3 72 हो जाएगा। 72 हमें आंसर में भी दिया गया है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 47, 65, 59 क्वेश्चन मार्क। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, बिल्कुल जो आसानी से देख सकते हैं वो है 4 और 7 का एडिशन 11 होता है, 6 और 5 का एडिशन भी 11 होता है। अब आगे की वैल्यू में 9 और 5 का एडिशन 14 होता है, तो हमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका एडिशन 14 ही हो, क्योंकि इन दोनों का 11 11, इन दोनों का 14 14। तो अब हम देखेंगे 8 और 2 10 नहीं हो रहा, 2 ही हो रहा है, इसका 7 हो रहा है, और 9 और 5 14। यहाँ पे 9 और 5, 9 और 5 हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 आप सबकी स्क्रीन पे, इसमें हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। एक डायग्राम दिया गया है, उससे फिर नेक्स्ट डायग्राम उसी को बढ़ा के लिखा गया है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है उसका नेक्स्ट डायग्राम क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सर्कल थे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 2 2 8 हो गए। तो यानी 2 सर्कल बढ़ गए। अब कहाँ कहाँ बढ़े हैं, एक तो यहाँ बढ़ा है, एक यहाँ बढ़ा है। अब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 क्रॉस के साइन है। अब यहाँ पे 6 थे तो 8 हो गए, यहाँ पे भी 8 होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि 8 किस में है, 2 4 और 2 6 और 2 8, इसमें 8 बन रहे हैं। 2 4 और 2 6 और 2 8, इसमें भी 8 बन रहे हैं। पर इनमें 3 3 6 6 3 9, ये तो 9 ही बन रहे हैं, इसमें भी 9 बन रहे हैं। तो ए या बी में से हमारा कोई एक आंसर होगा। अगर ए और बी में से हमारा कोई आंसर होगा तो अब हमें देखना है कि ए और बी में से हम कौन सा आंसर लेंगे। ये लॉजिक भी हमें यहीं से पता चलेगा। देखो इसमें फर्स्ट और लास्ट में था, अगर फर्स्ट और लास्ट में जो सर्कल थे वो लास्ट में आके सिर्फ लास्ट के दोनों में ही बचे हैं, तो ये फर्स्ट और लास्ट में था तो लास्ट के दोनों में ही आएंगे नेक्स्ट डायग्राम में, और लास्ट के दोनों में यही है। और ऐसे भी यही कि दो जो फर्स्ट और लास्ट में था वहां पे दोनों लास्ट में आ गए हैं, सेम हेयर यहाँ पे भी। और जिसमें एक ही में था उसमें दोनों ऊपर वालों में चले गए हैं, तो क्रॉस का साइन दोनों ऊपर वालों में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो आप मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, और एक बारी फिर से वीडियो को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन दी गई है हमें कि जो क्वेश्चन 10 to 16 है, सिलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर 3 अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो 3 सेम टाइप के होंगे, एक जो डिफरेंट होगा वही हमें निकालना है। क्वेश्चन 10 में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टेथोस्कोप आ जाएगा, जो कि डॉक्टरी लाइन में, मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, ओनोलोल्ड, ONONLD, RESOMY, NOARDP और DRASMA।
यहाँ पे हमें जो ओड छांटना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वर्ड है, इन वर्ड से हम कौन सा लेटर बना सकते हैं? LONDON, यहाँ पे लंदन बन सकता है। MYSOR, यहाँ पे मैसूर बन सकता है। यहाँ पे PARDON, पार्डन बन सकता है। यहाँ पे मद्रास बन सकता है, MADRAS, मद्रास बन सकता है। तो यहाँ पे तो 3 सिटी और कैपिटल वगैरह के नाम आए हैं, बट ये जो है पार्डन एक अलग वर्ड है जो कि किसी शहर का नाम नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। कई क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा इलॉजिकल टाइप हो जाते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है। तो अगर वो उस टाइम पे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है तो हमें वो कर देना चाहिए, नहीं तो उसके पीछे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी के क्वेश्चन हम पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 82, 65, 15, 26। यहाँ पे अगर देखोगे 82 है, 82 किसके स्क्वायर के पास होता है? 9 के, 9 का स्क्वायर +1। 65 4, 65 जो है वो 8 के स्क्वायर के पास होता है, 64 +1। 26 25 के स्क्वायर मतलब 25 होता है, उसके पास होता है, मतलब 5 के स्क्वायर के पास, तो 5 का स्क्वायर +1। पर जो 15 होता है वो 16 के पास होता है, तो 4 का स्क्वायर -1। हर जगह पे +1 हो रहा था, 9 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, पर यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1 हुआ है, तो ये अलग है, ये डिफरेंट है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। EPH FQI HSK KWO, यहाँ पे जो अलग है वो KWO अलग है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और लास्ट लेटर को देखें तो 5 और 3 8, इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, इसकी 8 होती है, तो 5 में 3 जोड़ दिया 8। इसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, इसकी 9 होती है, तो 6 में 3 जोड़ दिया 9। और इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है, इसकी 11 होती है, 8 में 3 जोड़ दिए 11। इसकी प्लेस वैल्यू 11 होती है, इसकी 15 होती है, 11 में 3 जोड़ा तो 15 नहीं आया, 14 आता है, तो ये डी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। BDGK PRUY FGJK KMPT। यहाँ पे अगर हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तो प्लेस वैल्यू से ही निकलेगा बी। अब देखो प्लेस वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम। बी के बाद डी है, सी छोड़ दिया मतलब एक छोड़ दिया बीच में, डी के बाद जी है, डी के बाद EF छोड़ दिया, फिर जी आ गया, जी के बाद HIJ छोड़ दिया, के आ गया, मतलब पहले एक बीच में ड्रॉप कर दिया, फिर 2 ड्रॉप कर दिए, फिर 3 ड्रॉप कर दिए। अब पी के बाद क्यू ड्रॉप कर दिया, आर आ गया, एस ड्रॉप कर दिया, टी ड्रॉप कर दिया, यू आ गया, VW एक्स ड्रॉप कर दिया, वाई आ गया। एफ के बाद सीधे जी आता है, पर जी को ड्रॉप होना चाहिए था यहाँ पे जी, तो ये जी एज इट इज लग गया, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन 324 18, 441 21, 169 13, 186 14। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें तो हमें कुछ दिख रहा है कि 18 का स्क्वायर होता है 324, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441, पर 14 का स्क्वायर 196 होता है, 186 नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू। 16th का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदी, तमिल और पंजाबी होती है वो पेज के लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, मतलब ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे यहां से लेफ्ट साइड से राइट साइड, पर जो उर्दू होती है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड चलती है, तो ये डिफरेंस होता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। Which one of set of letter when sequentially placed at the gap in the given letter series
सेल कंप्लीटेड, यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो एक ये लाइन है, ये कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से हम अपने थोड़े बहुत हिंट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं। हमें पता है एच के बाद में कोई भी वर्ड चाहिए, हम यहाँ पे एच को देख लेंगे। एच यहाँ पे इसके बाद में भी चाहिए, एच यहाँ पे इसके बाद में एफ है, उसके बाद में ई है। ई तो हमें दिया गया है, यानी यहाँ तो एफ ही होगा क्योंकि एच के बाद एफ आ रहा है। तो यहाँ पे एफ हमारा कंफर्म हो गया। और एफ से एक ही दो ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, सी और डी। अब उसके बाद में ई जी, ई जी के बाद में फिर से एच आएगा क्योंकि यहाँ पे भी दिया गया ई जी के बाद में एच, तो यहाँ पे आएगा एच। अब एफ के बाद में एच आएगा, तो ऑप्शन डी में ही एफ के बाद में एच है। हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पता चल गया कि ये डी ऑप्शन है यहाँ पे ही। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन के अंदर जो हमें वर्ड दिए गए हैं वो डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाने हैं। डिक्शनरी का ऑर्डर हमें सबको पता होगा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाने हैं, मतलब ए से लेके जेड तक एज इट इज चलेंगे। और अगर सारे वर्ड जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनसे आगे वाले वर्ड जो होंगे, आगे वाले लेटर जो होंगे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा देंगे। अब हमें क्या दिख रहा है कि सारे ई एक्स पी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे एल है, एल 12 होता है, मतलब एल बाद में आता है, ओ उससे बाद में आता है, एल यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी ओ है। तो सबसे पहले तो ओ से पहले एल वाले आएंगे, ये तीन। अब इनमें से कौन पहले आएगा? एल ओ आई टी, एल ओ आर ई, आई पहले आता है आर से, एल ओ एस, एस तो और भी बाद में आएगा। यानी फर्स्ट नंबर का सबसे पहले आएगा, फिर फिफ्थ नंबर आएगा, फिर थर्ड नंबर आएगा। 153 एक ही ऑप्शन में है स्टार्टिंग में। बस हमारा क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि 2 और 4 भी ज्यादा हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज हमें मिल जाएंगे। ओके, अगर हमें ऑप्शन का पहले ही पता चल जाता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन आप सबके सामने है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स ऑफ दिस सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड इंक्रीज्ड बाय 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व द रूल। तो यहाँ पे एक रूल दिया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं। जे की वैल्यू 10 होती है, 10 के बाद के, जे के एल एम छोड़ दिया एन ओ। तो यहाँ पे तो एक एम छोड़ दिया है बीच में और बाकी एज इट इज चल रहे हैं। ए के बाद में एफ आ गया डायरेक्ट, एफ के बाद में ए में 4 जोड़ दिया 5 आ गया, 5 में 5 जोड़ दिया 10 आ गया, 10 में 13 15, ये तो बनी ही नहीं बात। अब यहाँ पे देखेंगे तो सी डी ई एफ छोड़ दिया, जी एच आई, एच छोड़ दिया आई आ गया, जे के एल एम एन छोड़ दिया ओ आ गया। ये भी सीक्वेंस में नहीं बन रहा। अब ये देखते हैं, जी एच, एच छोड़ दिया आई आ गया, जे छोड़ दिया के आ गया, एल छोड़ दिया एम आ गया, एन छोड़ दिया ओ आ गया। जो लास्ट वाले ऑप्शन में एक देखना आप, एक एक छोड़ रखा है बीच में, जी आ गया, जी लिखा हुआ है, एच छोड़ दिया, उसके बाद में आई आ गया, जे छोड़ दिया के आ गया, एल छोड़ दिया एम आ गया, एन छोड़ दिया ओ आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल सही आंसर है 19th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप सबकी स्क्रीन पे। इफ रोज इज कोडेड एज 6821, चेयर इज कोडेड एज 73456 and preach is coded as 961473, then what will be the code for search? सर्च का हमें कोड बताना है। अब हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि एज इट इज अगर हम कोड देख लें, सर्च लास्ट में एच है और एच इसके भी लास्ट में है, इसका लास्ट का कोड है 3, तो एच का कोड हो गया 3। तो सारे सभी ऑप्शनों में लगभग 3 है। तो हम अपने क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए एक चीज देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो सबके 2 है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे एक में 4 है और बाकियों में 1 है। तो सेकंड नंबर वाला ई सर्च मारते हैं, ई थर्ड नंबर पे है, थर्ड में 1 है, यानी 1 वाले ठीक होंगे। अब ये वाला ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन कट गया। अब उसके बाद में देखते हैं हम, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो तीसरे नंबर वाला ए भी देखते हैं। ए यहाँ पे 4th नंबर पे है, 4th नंबर पे 4 आएगा, यानी 4 वाले ठीक है, ये भी कट गया। बी और सी ऑप्शन में से अब होंगे।
अब आर की वैल्यू सर्च मारते हैं, आर यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, सेकंड प्लेस पे 6 है, तो अब उसके बाद में आर सर्च में आर 6 होना चाहिए था, तो 6 यहाँ पे तो 7 है, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 की डायरेक्शन में दिया हुआ है कि फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। सीरीज में रॉन्ग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। 5, 4, 10, 8, 15, 20। यहाँ पे अगर हम कुछ देखना चाहें तो वो क्या है? अगर हम इसमें देखें तो हमें एक डबल सीरीज चलती हुई मिलेगी। 5, 5 में 5 जोड़ दिया, 5 में 5 जोड़ दिया 10, 10 में 5 जोड़ दिया 15। ये तो एक सीरीज हो गई। दूसरी है 4 वाली, 4 में 4 जोड़ दिया 8, 8 में 4 जोड़ने के बाद 12 आना था, यहाँ पे 20 है, तो ये वाली वैल्यू हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 19, 26, 35, 44, 59, 74। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेके देखें तो लेके देख लेते हैं एक बारी डिफरेंस। 19 और 26 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 7, इसका 7 डिफरेंस आ गया। 26 और 35 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 9। 35 और 44 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 9। 44 और 59 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 15। और 59 और 74 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 15। तो अगर हम अब देखें 7 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 11 होके 13 होके 15 ऐसे हो सकता था, क्योंकि दो दो का डिफरेंस आ जाएगा। 7 में 9, 9 के बाद 11 का डिफरेंस, फिर 11 के बाद 13 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस। ये भी 15 है, ये 9 और 7 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू गलती है, यहीं से गलती है। अब इस 35 के बाद में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 46 होना चाहिए, यहाँ पे 46 होना चाहिए इसका। और 46 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो 59 भी हो जाएगा, तो 46 आना चाहिए था, 44 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 44 गलत सीरीज में गलत नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 4, 8, 5, 9, 7, 11, 12, 14, 14। यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई हमें कि ये है तो डबल सीरीज। अब डबल सीरीज है तो देखते हैं। 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 14, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 11 के बाद में 14। तो 8 में 1 जोड़ दिया 9, 9 में 2 जोड़ दिए 11, 11 में 3 जोड़ दिए 14। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5 में 2 जोड़ दिए 7, 7 में 3 जोड़ दिए 10, 7 में 3 जोड़ दिए 10, 10 में 4 जोड़ दिए 14। तो ये 12 गलती आ रहा है ना, क्योंकि 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5 में 2 जोड़ दिए 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए था, 12 आ गया। अब 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो 25th क्वेश्चन है उससे अलग डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी और हम वो 25th और 26th क्वेश्चन उसको साथ ही करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में 24 तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी मॉक टेस्ट नंबर 2 CGL के लिए, और जो सीरीज चलती आ रही है वो तो मॉक टेस्ट चलते ही आ रहे हैं। तो ये जो 25th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 24th क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं हम, देख लेते हैं एक बारी। 52, 51, 49, 46, 41, 37। -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 होना चाहिए था, और फिर -5 होना चाहिए था। तो -4 होने के बाद 42 आना चाहिए था, और -5 होने के बाद 37 सही आ जाता। तो 41 हमारा गलती था, 42 आना चाहिए था इसकी जगह पे, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे 24 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, और ये CGL के लिए जो हमारे नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाले हैं कंप्लीटली उसी के लिए हैं। ये मॉक टेस्ट उसी पे बेस्ड बनाए गए हैं, और उसी के पैटर्नों को देख के, उनके प्रीवियस ईयर को देख के बनाए गए हैं। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, और जितनी भी वीडियो आती हैं
उन सबको आप सपोर्ट करें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं जो जो आपको दिक्कत है या फिर जिस जिस चीज की आपको वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।